फ्रेंड्स वेलकम। क्लास 12 में हम लोग एओडी के टॉपिक का जो डिस्कशन कर रहे थे, इसमें मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ था। तो आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो है क्लास वो समझाने वाला हूँ। आप समझिएगा कि टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। देखिए, ये जो आपका जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्लास है क्लास 12 में एओडी के अंतर्गत आता है। ये आपने जो क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, सेम वही है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन समझा है तो आप समझिए उसको और भी इजी वे से कैसे आप लोग डेरिवेटिव का यूज़ करके उसको टेंजेंट या नॉर्मल भी क्या होती है, लाइन होती है, उनका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा 11th का आपको रिकॉल करके आपको समझाने वाला हूँ। समझिएगा कि पहले तो आप स्लोप समझिएगा कि किसी भी लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट बोलते हैं वो क्या होता है। अगर सपोज दैट ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। आपने कोई भी लाइन ड्रा किया, ये आपने एक लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल बन रहा है, इंक्लिनेशन एंगल क्या है, इसका झुकाव कोण क्या है, समझिएगा। तो सपोज दैट पॉजिटिव एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज आप मेजर करते हैं तो ये थीटा आता है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक में tan होता है, ठीक है ना, तो उसका टेंजेंट इस थीटा के साथ जो होता है वो आपको इस लाइन का स्लोप होता है, झुकाव होता है, ठीक है ना। तो आपका जो tan थीटा होता है वो आपका स्लोप होता है। हम लोग इसको m से डिनोट करते हैं, क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई भी लाइन दी गई है, उसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में टेंजेंट के साथ ये थीटा की वैल्यू आपका स्लोप होता है। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, ये स्लोप ऑफ लाइन है। ये क्या है आपका स्लोप, को ही ग्रेडियंट बोल देते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन है। क्लियर है ना। अब समझिएगा, अगर मैंने इस थीटा को सपोज दैट 0 कहा कि ये थीटा आपका 0 डिग्री है, थीटा आपका 0 डिग्री है, तो m क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, तो ये tan 0 हो जाएगा। tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी स्लोप आपका क्या हो जाने वाला है, 0। और tan थीटा इज इक्वल टू 0 कब आएगा, समझिए ये थीटा है, तो थीटा आपका 0 कब होगा, जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगी, तब आपको थीटा 0 मिलने वाला है। तो इसका मतलब थीटा 0 का केस का मतलब है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो आपने लाइन ड्रा की है, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइन, तो उस केस में थीटा 0 हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वहां पे स्लोप आपका 0 आने वाला है। अगर आपने लाइन को परपेंडिकुलर, यही आपकी थीटा जो है ऐसे मूव करते करते ऐसे आ जाए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा यहाँ पे 90 डिग्री। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर हो गई, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, यानी थीटा वहां पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री पाई बाई 2, ठीक है ना, पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 आपका होता है इन्फिनाइट, ठीक है ना। तो अगर आपका स्लोप लाइन का क्या आ रहा है, इन्फिनाइट, तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन जो आपने ड्रा किया है ना, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड वाई एक्सिस के पैरेलल है। आप ये भी समझ सकते हैं कि y के पैरेलल, अगर x के परपेंडिकुलर तो ये कहने की बात थोड़ी है, अगर x में परपेंडिकुलर तो y के पैरेलल, और y पे परपेंडिकुलर तो बोले x के पैरेलल, है ना। ये तो कॉमन सेंस है। ओके, तो आपको ये बात रखना है कि कभी भी अगर लाइन का स्लोप इन्फिनाइट जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जो लाइन आपने ड्रा की हुई है, जो लाइन आपने ड्रा की है वो y एक्सिस के पैरेलल यानी x के परपेंडिकुलर होगा, और अगर स्लोप 0 हो रहा है तो x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, y के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपकी स्लोप की बात हो गई। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, आप समझिए, ये क्लू पॉइंट है कुछ आपको जो सॉल्व करने में क्वेश्चन मदद करेंगे। अगर आपने एक ऐसी लाइन ड्रा की है, सपोज दैट मैंने एक ऐसी लाइन ड्रा की है जो एक्स एक्सिस और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट करता है, ठीक है ना, x एंड y दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट करता है, तो उस केस में क्या आ जाने वाला है, उस केस में आपको पता है कि थीटा क्या होता है, 135 होता है। समझिएगा, ये अगर इक्वल है और ये इक्वल है, तो ये जो एंगल आता है आपका 45 डिग्री होता है। और दूसरा केस क्या बनता है, समझिएगा, अगर ऐसे आपकी लाइन है, ये और ये इक्वल है, तो ये आपको 135, ये स्ट्रेट लाइन में आपने सब आराम से पढ़े हैं कि y इक्वल टू mx हो जाएगा, m 135 लिखेंगे, y इज इक्वल टू, अगर mx प्लस c है, m 135 है, तो वहाँ पर इक्वली इंक्लाइन करके हिसाब में, चलिए मैं थोड़ा सा बता दूँ, अगर m 45 है
तो इसका मतलब m की वैल्यू थीटा 45 है तो m की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है जो आपकी इक्वल है यहाँ पे, ठीक है ना, x एंड y पे आप इधर ले आइए, y माइनस एक्स इक्वल टू सी से डिवाइड लगाइए, यानी y डिवाइड सी, x डिवाइड सी इक्वल टू 1, यानी x पर भी आपको c है और एक y पर भी आपको c है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ये मत सोचना यहाँ पे निगेटिव सी है, वो बताएगा आपको कि निगेटिव सी का मतलब नीचे जाइए, बस ये नहीं है कि वो माइनस सी और प्लस सी का आप कंपेयर करने लगे, राइट। तो यहाँ पे इक्वल आएगा, 135 रखेंगे तब भी आपको और पॉजिटिव रखेंगे उसके लिए भी। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट है, समझिएगा, इफ लाइन जो आपने ड्रा किया है, इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड भी बोल सकते हैं या इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब बराबर झुकाव एक्स से और वाई से, ये आपका इक्वल अगर झुकाव है, ठीक है ना, हाँ, इक्वली इंक्लाइंड इन एक्सिस या इक्वली इंटरसेप्ट इन एक्सिस, देन आपका थीटा क्या होने वाला है, या तो 45 होगा और या तो 135 होगा। तो आपका स्लोप क्या आ जाएगा, अगर 45 है तो स्लोप आपका आ जाएगा 1 और अगर 135 है तो स्लोप आ जाएगा -1, यानी स्लोप आपका ±1 होना है इफ लाइन इज इक्वली इंटरसेप्ट इन द एक्सिस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये क्लास 11th में आपको रिकॉल करा रहा हूँ, राइट। अच्छा, और भी मैं आपको बता दूं, अगर ये पॉइंट सपोज दैट आपका x1 y1 दिया है और ये पॉइंट आपको दिया गया है x2 y2, तो आप इसका स्लोप लिख लेते थे, m इज इक्वल टू कैसे लिखते थे, हाँ, ऑर्डिनेट का डिफरेंस ओवर एब्सिसा का डिफरेंस, यानी y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 करते थे कि नहीं। तो इस तरह का जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है आपका क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, वो अगर आपको रिकॉल है तो यहाँ पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल का आपको समझ में आना है। यहाँ पे आप आसानी से आप समझेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल की जो इक्वेशन फाइंड करना है या उसके विषय में जानना है वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। तो पहले तो आप टेंजेंट जाने, पता होगा आपको, जैसे सपोज दैट आपका y इक्वल टू एफ कोई भी फंक्शन, ये मैंने ड्रा किया, ये आपका y इक्वल टू एफ एक फंक्शन है, राइट है। तो टेंजेंट का मतलब क्या है, अगर टेंजेंट की हिंदी आप समझे ना तो स्पर्शी होता है, स्पर्शी मतलब उसको टच कर जाने वाला है। तो किसी भी पॉइंट पर, सपोज दैट मैंने ये पॉइंट आपको पी लिया, इस पॉइंट पर एक ऐसी लाइन जिसको टच करके जाए, तो क्या मैंने बोला, एक लाइन, तो कुल मिला के बात तो हमारी लाइन की आ गई, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इसको टच करके जाए, एक पॉइंट पे, कट करके नहीं, टच करके। कट करने का मतलब है 2 पॉइंट पे कम से कम कट करेंगे, ठीक है ना, हाँ, और टच करने का मतलब है एक ही पॉइंट पे उसको टच कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। ओके, तो ये पॉइंट जो है, अगर इसका मैंने कोऑर्डिनेट x1 और y1 बोला, ये जो पॉइंट होगा ये टेंजेंट होगा। नहीं बात समझ में आया, ये क्या होगी, पहले तो आप समझिए कि ये टेंजेंट होगी। अच्छा, अब टेंजेंट की बात, तो टेंजेंट है क्या, एक लाइन ही है, टेंजेंट क्या है, लाइन है। चलिए नॉर्मल की इसी में मैं बात कर लेता हूँ, नॉर्मल क्या है। तो देखिए किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल क्या होता है, उस पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रा किया है ना, उस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर है वो आपकी नॉर्मल होती है। समझिएगा, जैसे मैंने ये टेंजेंट ड्रा किया है, इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा, जो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, ये बात समझ में आ रहा है, 90 डिग्री, कर्व पे नहीं, कर्व से मतलब ही नहीं है किसी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो आपको टेंजेंट, वो आपने क्लास 11th में भी देखा होगा, तो आपको टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी। आप अगर टेंजेंट कर लिए तो उसका परपेंडिकुलर इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना आता है, तो वो कर लेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो ये आपने बेसिक नॉलेज टेंजेंट और नॉर्मल का लिया कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, तो कर्व पर किसी भी पॉइंट P पर टेंजेंट जो उसको टच करके जाए वो आपकी एक लाइन होती है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आप देखिए इनकी जो डिफिनीशन है आप खुद से आराम से देख सकते हैं, है ना। अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट P x1 y1 लाई ऑन द कर्व इज कॉल्ड द टेंजेंट सिंपली, है ना। ए नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रा द गिवन पॉइंट P x1 y1 इज नॉर्मल, बात समझ में आया ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा डिफिनीशन, आपको आसानी से बुक्स में समझ में आ जाएगी। अब हम लोग इस टेंजेंट पर भी आप समझते हैं कि ये टेंजेंट की इक्वेशन है या कैसे है, तो आप लोग उसको कैसे समझने वाले हैं, समझिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी मैं नॉर्मल का इक्वेशन कट करेंगे यहाँ से, केवल टेंजेंट के लिए समझिए, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से y इक्वल टू एफ एक्स दिया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको जो दिया गया है, y इक्वल टू एफ एक्स बी
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है y इक्वल टू fx। y इक्वल टू fx क्या है आपका? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप अगर किसी भी पॉइंट p x1 y1 पर आपने ड्रा किया है, p x1 y1 पर आपको टेंजेंट चाहिए, तो आपने ऐसे ड्रा किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल थीटा आएगा। बस लाइन की बात आ गई। स्लोप आपको यहाँ से पता चल जाने वाला है। तो स्लोप क्या आ जाएगा बताइए? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1 क्या आने वाला है भाई? बताइए क्या आने वाला है आपको? ये आ जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन एंगल थीटा पता चल गया है। बात समझ में आया? तो अगर ये आपको थीटा पता चल गया, तो अगर मैं इसका मैं बोलूँ इक्वेशन लिख दीजिए, इस टेंजेंट की अगर मैंने कहा इक्वेशन लिख दो, तो आप नहीं लिख पाएंगे। लिख देंगे। कैसे लिखेंगे आप इसकी टेंजेंट? क्योंकि किसी भी इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपने पढ़ा है 11th में, दो चीज़ें की जरूरत होती है, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो आपको पॉइंट इसमें पता है p x1 y1 और एक स्लोप पता है, तो आप इक्वेशन आप क्या लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये आपकी लाइन क्या है? टेंजेंट है। क्या लिखते हैं आप उसको? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m स्लोप है, x1 y1 उस लाइन पर एक पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें ये पॉइंट लाइन पर भी है और कर्व पर भी है, इसलिए ये लाइन आपकी बन जाएगी क्या? टेंजेंट। ये लाइन आपको क्या होने वाली है? टेंजेंट। सभी लाइन टेंजेंट नहीं होती, यहाँ पे मैंने बोल दिया इसलिए कि लाइन को टेंजेंट बोलेंगे, बिकॉज द पॉइंट x1 y1 आल्सो लाई ऑन द लाइन एंड आल्सो लाई इन द कर्व। ओके, तो आपको ये आपकी जो लाइन होगी ये टेंजेंट होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये इक्वेशन है। अभी इसको हम डेरिवेटिव के थ्रू समझेंगे, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख रहे हैं, तो वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं यहीं पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आपको पता है कि अगर ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो इनके दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? अगर टेंजेंट का स्लोप m1 है, टेंजेंट का स्लोप अगर m1 है, तो नॉर्मल का स्लोप m2 है, तो आपको पता है इसका -1 होता है इसका प्रोडक्ट। जो आपने इंटरसेक्टिंग ऑफ कर्व से जो आपका फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 और डिवाइड में 1 प्लस m1 इंटू m2, इससे आपने आराम से सॉल्व किया होगा कि अगर परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये आपका m1 इंटू -1 के इक्वल आ जाता है। तो अगर ये आपका ये टेंजेंट का है और ये नॉर्मल का है, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा? -1/m1। तो इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, ऐसे स्लोप ऑफ नॉर्मल, शॉर्ट में बता दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कुछ नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट तो आपको x1 y1 इस पर भी है, नॉर्मल पर भी, बस इसका आपको थीटा यानी स्लोप फाइंड कर लेना है। तो वो स्लोप आपका -1/m आ जाएगा। अगर m किसका है? टेंजेंट का है, तो स्लोप का क्या अगर टेंजेंट का स्लोप m है, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा? -1/m। और तो सब सेम रहना है ना, क्योंकि x1 और y1 तो आपका सेम है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m, x माइनस x1, ये टेंजेंट का आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है। अगर टेंजेंट की इक्वेशन में स्लोप m है तो। नई बात समझ में आई? ओके, तो आप इसको कॉपी करिए थोड़ा, फिर आगे बताता हूँ। ओके, तो जितना भी डिस्कशन था अभी मैंने ये रिकॉल कराया क्लास 11 का। अब जो क्लास 12 में आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल डेरिवेटिव के ढंग से पढ़ना है, उसको आपको समझना है, ठीक है। सपोज दैट आपको y इक्वल टू fx एक फंक्शन दिया गया है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो मैं चलो इसमें बनाता हूँ। ये आपका y इक्वल टू fx क्या हो गया? ये फंक्शन है। कोई पॉइंट इसमें p है x1 y1, कोई पॉइंट आपको x1 y1 दिया गया है। तो इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या ड्रा कर रहे हैं आप? टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट आपने जैसे ड्रा किया था, तो ये x एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करेगी। ये सब बातें आप लोग पहले समझ चुके हैं। ये एंगल सपोज दैट अगर थीटा है, तो इसको मैं स्लोप बोल देता था m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, अब आपका जो डेरिवेटिव है, मैंने बहुत बार बताया डेरिवेटिव क्या होता है। अगर इस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, dy ओवर dx अगर मैंने फाइंड कर लिया f डैश x, तो ये क्या बताता है? dy ओवर dx जो है फंक्शन का
ये y इक्वल टू फंक्शन है ना, इसके किसी भी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप बताता है। आप कोई भी पॉइंट बता देंगे ना तो उसका स्लोप, अगर मैंने सपोज दैट dy और dx एट p कर दिया, किस पॉइंट पे, p पर, तो यहाँ पे f डैश कहाँ पर, x1 है ना, p क्या है आपका, x1 y1, f डैश x क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, या x1 y1 पर आ जाएगा डेरिवेटिव। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, ये जो आया है ना, ये आपका स्लोप बताएगा। ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉप एट p x1 y1 लाई ऑन कर्व। जो कर्व p x1 y1, जो कर्व पे पॉइंट p x1 y1 आपको लाई करता है, उस पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रा किया है, उस पॉइंट का जो स्लोप है वो उस फंक्शन के डेरिवेटिव से फाइंड आउट किया जा सकता है। कोई फंक्शन दिया गया y इक्वल टू fx, आप उसका डेरिवेटिव कर देने से ही पता चल जाता है कि वो डेरिवेटिव क्या बता रहा है, उसके डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप बता रहा है। अब आपको जिस पॉइंट पे चाहिए होगा उस पॉइंट को रख देंगे तो आपको उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। जैसे आपने इसका डेरिवेटिव किया और ये पॉइंट यहाँ पे q है, अगर आपने q यहाँ पे सेटिस्फाई करे तो q पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रा करेंगे ऐसे, उसका स्लोप बता देगा। नहीं बात समझ गए? आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट पर उस पर ड्रा करेंगे टेंजेंट तो उसका स्लोप बता देगा डिफरेंट टाइप के। तो ये क्या बता रहा है आपका, ये टेंजेंट का स्लोप बताता है। कौन, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेल अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट की तो बात हो गई ना, इस पॉइंट पे ये आपका x1 है और ये आपका y1 बोले तो y1 इक्वल टू f ऑफ x1। तो x1 और f ऑफ x1 पर आपका टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो f डैश x1 या dy ओवर dx एट t होगा। अब स्लोप आ गई तो बस वही सारी बातें हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो dy ओवर dx अगर सपोज दैट क्या आ जा रहा है, dy ओवर dx की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर, अब मैं पॉइंट लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, चलो अच्छा लिखे दे दो, पॉइंट P पर अगर 0 आ जाए या dy ओवर dx की वैल्यू पॉइंट P पर अगर इंफिनिटी आ जाए तो आपको पता यहाँ से चलने वाला है, मैंने अभी रिकॉल कराया, ये क्या है, स्लोप। अगर स्लोप 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि जो टेंजेंट आपने ड्रा किया है, जो आपने टेंजेंट ड्रा किया है वो आपका पैरेलल है, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्योंकि ये कब मिलेगा, ये आपका है dy ओवर dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो थीटा 0 का, tan थीटा 0 का, जब थीटा 0 बोले तो पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और यहाँ पर भी आप उसी तरीके से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy ओवर dx एट p। ये इन्फिनिटी बोले तो थीटा 90, और थीटा 90 का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट जो आपने टेंजेंट ड्रा किया है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है स्लोप और नॉर्मल का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। अगर y इक्वल टू fx आपको फंक्शन दिया गया है तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि y माइनस y1 m x माइनस x1 एक लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है ना। किस पॉइंट, सॉरी यहाँ पे x1 आएगा, x1 y1 पर पॉइंट का इक्वेशन होता है। x1 y1 कर्व पर है इसलिए ये टेंजेंट का इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, राइट। ओके, तो स्लोप आपको डेरिवेटिव के थ्रू भी पता चल गया। तो y माइनस y1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं dy ओवर dx एट p बोले तो x1 y1 पर आप डेरिवेटिव अगर फाइंड करेंगे तो आपका स्लोप हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। और अगर इसी को मैंने y माइनस y1 और नॉर्मल अगर मुझे लिखना है तो -1/m माइनस 1 ओवर dy ओवर dx एट p x माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल भी डेरिवेटिव के उसमें आप लोग कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, राइट है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज और आप समझ सकते हैं, देखिए अगर dy ओवर dx 0 हो जाएगा तो dy ओवर dx 0 का मतलब क्या है कि टेंजेंट जो आपने ड्रा किया है वो पैरेलल एक्स एक्सिस के है, और एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है dy ओवर dx 0 है तो यहाँ पे
इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ज्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट Px1y, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट Px1y, वो आप सब समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब dy/dx 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल क्या निकल के आएगा बताइए, अगर ये dy/dx 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी y=y1 है। तो इस केस में आप याद रख सकते हैं कि अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, टेंजेंट अगर पैरेलल है x एक्सिस के, तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा वो y=y1 है, क्योंकि पैरेलल में देखो भैया क्या होगा, ये सपोज दैट कर्व है ऐसे करके, तो ऐसे निकल के आएगा, तो y एक्सिस में तो आएगा y=y, सिंपल। और इस केस में अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है x एक्सिस में, तो यहाँ पे आपका x=x1 है, सिंपल। तो ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ, बताया आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, dy/dx इन्फिनिटी। अच्छा dy/dx अगर इन्फिनिटी है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि dx/dy, dx/dy क्या हो जाएगा, 0, मैंने इसको इन्वर्स कर दिया, तो dx/dy 0 हो जाएगा, यानी ये आपका इन्फिनिटी है तो ये क्या आ जाएगा आपका 0, तो ये ऊपर जाएगा तो dx/dy, तो ये 0 हो जाएगा इस बार। नहीं, ये अगर इन्फिनिटी है समझिएगा, इन्फिनिटी है ना ये, तो यहाँ से आ जाएगा 1/0, यानी ये पार्ट आपका आ जाएगा 1/0 का पार्ट, और ये इधर आ जाएगा तो x-x1 हो जाएगा, ठीक है ना। टेंजेंट वाले में ये 1/0 होगा, इसमें देख रहे थे हम, इसमें देखना है dy/dx अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का मतलब 1/0, 0 करेगा इसको 0, तो x=x1 आ जाएगा टेंजेंट का। और उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल की इक्वेशन आप देख सकते हैं कि जब dy/dx 0 होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ पे x=x1 आ जाएगी और y=y1 यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन रहेगी, उल्टा हो जाएगी। तो ये थोड़ा मैंने निकाल किया, आप ऐसे करके समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इक्वेशन और नॉर्मल और टेंजेंट की जो इक्वेशन है आपको ये समझ में आया होगा। अब आप कैसे क्वेश्चन करेंगे उसके लिए मैं थोड़ा आपको स्टेप बता दे रहा हूँ, ये तो समझने की बात होगी, ठीक है ना। आप यहाँ से स्टेप समझ लीजिए कि सपोज दैट आपको कोई भी y=f फंक्शन दिया गया है और किसी भी पॉइंट, अगर पॉइंट गिवन है, पहला वाला तो यही है, इफ पॉइंट इज गिवन, इफ एनी पॉइंट गिवन ऑन द कर्व देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आया ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ गिवन पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। अगर कर्व के ऊपर आपको या फंक्शन के ऊपर आपको दिया गया है पॉइंट, तो वहां पे टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या करेंगे समझना है। y=fx आपको एक पॉइंट दिया गया, फंक्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे कोई पॉइंट आपको x1 y1 दिया गया है, तो आप सीधा इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx f'(x), फिर आपको क्या करना है, आपको dy/dx कहाँ पे फाइंड कर लेना है, एट p पे फाइंड कर लेंगे जो भी पॉइंट दिया है। तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाने वाला है स्लोप। बात समझ में आया। अब स्लोप और पॉइंट आपको पता है तो आप सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे, कैसे, y-y1 dy/dx एट p x-x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देंगे, y-y1 -y/dy/dx एट p x-x1। तो हमारा एम क्या होगा, किसी भी तरीके से एक पॉइंट फाइंड आउट करना, अगर गिवन है तो, अगर नहीं गिवन तो कोई ना कोई ऐसा उसमें दिया जरूर होगा जिससे आप पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे उसी पॉइंट पे। तो पॉइंट और स्लोप आ गया तो आप आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट कर लेना है। आपको इतना ही अभी करना है। ये कब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जब कोई भी पॉइंट P उस कर्व पर दिया हो। इसके बाद में ऐसा भी होता है कि वो जो पॉइंट दिया है वो कर्व में ना हो, बाहर हो, ठीक है ना। अगर बाहर है तब कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो है अगर कर्व पर लाई करता है पॉइंट तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको अब एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से यहाँ समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आप समझिए क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप। क्या फाइंड आउट करना है आपको,
स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना है टू द कर्व, इस कर्व पर x² + 3y + y² = 5, किस पॉइंट पर 1, 1 पे। अब समझिए आप थोड़ा सा ग्राफ को देखो समझा करिए। ये जैसे सपोज दैट कोई ग्राफ होगा, इस पे कहीं ना कहीं आपको पॉइंट 1 और 1 पता होगा, तो इस पर आप ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो कोई एंगल थीटा बनेगा, तो वही आपका m = tan थीटा, या आपको डेरिवेटिव में dy/dx एट इस पॉइंट P पर निकालना है। यही तो आपका स्लोप होगा। और नॉर्मल की बात होगी तो जब आप टेंजेंट निकाल लेंगे तो नॉर्मल का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहला आपका दिमाग में रखिए इसका डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव आपका इस पॉइंट पर ही स्लोप होता है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P 1, 1 is the derivative of the given curve at P 1, 1, यानी उसका डेरिवेटिव अगर 1, 1 पे फाइंड कर देंगे तो वही उसका स्लोप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर दे रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ कर्व एट 1, 1, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करिए, तो कहाँ पे कर दूँ? यहीं पे कर दूँ, आप समझेंगे। ये क्या आ जाएगा आपका 2x + 3 dy/dx इम्प्लिसिट फंक्शन है, और प्लस का 2y dy/dx, ये सब आपको पता होगा डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर दूँ यहाँ पे एट 1, 1, तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा? आप समझिए, dy/dx, तो यहाँ पे आया, ये पार्ट इधर चला जाएगा, माइनस का 2x, ये 2x आपको इधर आएगा -2x, और यहाँ पे dy/dx कॉमन लूंगा, वो डिवाइड में आ जाएगा 3 + 2y, ठीक है ना? तो यहाँ से आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डेरिवेटिव एट 1, 1, और डेरिवेटिव 1, 1 पे क्या आ जाएगा? -2 × 1 डिवाइड में 3 + 2 × 1, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइड में साइड कितना जाएगा 5, तो -2/5 जो होगा ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अब मैं बात कर दूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? 1/स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो इसका शॉर्टकट नोटेशन नहीं है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप बातें सुने ना इसलिए मेरी। तो 1/स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है आपका? -2/5, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -5/2। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। इतना ही आपको फाइंड आउट करना था। अगर बाय द वे यहीं पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करनी होती, आप समझिएगा, यहाँ पे स्लोप केवल लिखा था, अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी होती तो आपको पता है y - y1, और फिर क्या हो जाएगा आपका dy/dx x - x1। समझ रहे हैं ना? दिख रहा होगा तो आवाज आ रही होगी, आप समझिएगा। तो y - y1 क्या है? किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। ये आपका x1 और ये y1 आपका क्या है? 1, तो y - 1 इज इक्वल टू dy/dx किस पॉइंट पे? 1, 1 पे क्या दिया है? -2/5, x - x1 क्या है? 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो आपको सिंपल पता है y - y1, और इसका आप इन्वर्स करेंगे तो आ जाएगा 5/x - 1। ये आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए आपको एक गिवन पॉइंट जो है वो और स्लोप, जो गिवन पॉइंट है उसी पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपका बहुत ही आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है ना? ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, और क्या लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस। इस कर्व पर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना है, लेकिन किस पॉइंट पे? वहाँ पे जहाँ पे x0। अब x0 होने का मतलब क्या है? y एक्सिस पर, y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा वहाँ पे, ठीक है? तो आपको एक सबसे पहले क्या करना है? फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड आउट करना चाहते हैं वो पॉइंट पहले आप फाइंड आउट करो। तो x तो पता है आपको, y नहीं पता, तो आप यहाँ पे पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट,
ठीक है ना, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट या नॉर्मल ड्रा करते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो फॉर द कॉन्टेक्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ y, तो वहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आने वाली है, x 0 रखे यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0, नहीं बात समझ में आया। हाँ, यहाँ पे 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 साइन 0, तो आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 आएगा और ये 0 हो जाने वाला है, और 3 साइन 0 वैल्यू 0 बोले तो 0। तो आपको कहाँ पर आप कुल मिला के आप लिख सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट p 0, 0। अब 0, 0 आपको पॉइंट मिल गए, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड करना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए वर्क कर लीजिए, नॉर्मल अपने आप आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0, 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका dy/dx एट p। इसको आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे dy/dx आप करके p पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो dy/dx क्या आ जाएगा आपका, जो कर्व गिवन है इसका करेंगे ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 4x प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाता है। अब dy/dx यहाँ पे लिख सकते हैं dy/dx एट p, बोले तो 0, 0, तो यहाँ पे 0 करें, यहाँ पे 0 करें, तो 4 × 0 प्लस 3 cos 0, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो dy/dx एट p क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो आपने नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y-y1 इज इक्वल टू dy/dx एट p, यानी x1 y1 और x-x1। बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पे y-x1 y1 क्या है आपका 0, तो ये हो जाएगा 0। dy/dx एट p क्या है 3, x-x1 क्या है, x1 क्या है 0, तो x। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन आएगी ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। y इज इक्वल टू 3 क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो सेम यही रहेगा, y इज इक्वल टू बस 3 क्या था यहाँ पे स्लोप था, तो -1/3 जो होगा नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, तो -1/3x, ये आपका नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको पहले पॉइंट पूरी तरीके से नहीं दिया था, लेकिन आपको ये बात पता हो गई थी कि जहाँ पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करना है वहाँ पे x 0 होगा, यानी वो y एक्सिस पे होगा। तो मैंने x 0 रख दिया ना, तो y तो अपने आप आ गया, तो वहाँ पे आप आसानी से फाइंड आउट कर पाए। ये बात समझ में आ रही है क्या? ओके, 1-2 क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट हो या नॉर्मल हो हम दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, जो टेंजेंट लाइन है इस कर्व की, विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x - y + 3 इज इक्वल टू 0। जो इस कर्व पर आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं ना, वो टेंजेंट लाइन किसी अदर लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे आपको अब फाइंड आउट करना है जो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आपको एक कांटेक्ट ऑफ पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, दूसरा आपका डेरिवेटिव चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है, उसको फाइंड आउट करेंगे हम। तो क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले आप मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है वो x1 1 1 है। तो लेट कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड कर्व इज x1 y1। मैंने उसको x1 और y1 कांटेक्ट पॉइंट को मान लिया। अब x1 y1 कांटेक्ट पॉइंट आपको मिल गया, तो क्या x1 y1 पर आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेकेंड स्टेप होता है आपको स्लोप। तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1। तो इसका क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे ना, जो आपको कर्व दिया गया है, कर्व आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 2, तो इसका dy/dx फाइंड आउट करेंगे। dy/dx क्या रहेगा 4x + 0। अब यहाँ से हम लोगों को कांटेक्ट ऑफ पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना था। तो dy/dx एट x1 y1 क्या जाना है आपको 4x1, क्या जाएगा 4x1। अब समझिए
समझिएगा, ये क्या है, स्लोप है x1 y1 पर इस कर्व पे जो आपका क्या होगा, अब समझिए, यहाँ समझिए, सपोज दैट ये आपका कर्व है, ये पॉइंट मैंने कांटेक्ट ऑफ पॉइंट x1 y1 लिया, तो इस पर मैंने जो टेंजेंट ड्रा किया उसी का तो स्लोप मैंने ये लिखा है, और ये टेंजेंट किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने स्लोप लिखा है ये आपके इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, किस लाइन, 4x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पर जो आपने टेंजेंट ड्रा किया है वो इसके, क्योंकि आपको वो टेंजेंट ड्रा करना है जो इसके पैरेलल है, तो x1 y1 पर आपने जो टेंजेंट ड्रा किया है वो इसके पैरेलल है, ऐसा आपने ड्रा किया है। बात समझ में आ गई ना। तो किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना आपको आता है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट, अगर आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की लाइन है तो इसका जो स्लोप होता है ये होता है माइनस ए बाई बी, एक्स के कॉफिशिएंट और वाई का कॉफिशिएंट और उसका माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा -4 बाई -1, इसका निगेटिव, और ये इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 आप लिख चुके हैं 4x1, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, 4, यानी x1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आप माने थे x1 y1 उसका एब्सिसा पता चल गया, x1 पता चल गया, तो ये जो पॉइंट होगा आपका x1 y1 ये इस कर्व पर भी लाई करेगा, इस कर्व पर, तो इसको भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए, दिस पॉइंट x1 y1 आल्सो ऑन दिस कर्व, सो सेटिस्फाइंग दिस पॉइंट क्या हो जाएगा आपका y1 इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस का 7, और यहाँ से x1 आपको 1 है तो y1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 7 बोले तो 9, तो कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट आपको पता चल गया, x क्या है आपको 1 और y1 क्या है आपका 9, तो 1, 9 इज अ कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। आपने अभी फाइंड आउट किया कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट, तो कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट x1 y1 पता चल गया, तो यहाँ से x1 y1 पर आप स्लोप भी लिख सकते हैं, 4 इंटू x1 क्या है आपका 1, यानी स्लोप क्या आ गया आपको कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट पे 4, तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1, और y1 क्या है इसका 9 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस पॉइंट क्या है 4, x माइनस x1 क्या है आपका 1, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। इस पॉइंट पर यानी 1,9 पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे इस कर्व पर तो वो इस लाइन के पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। टेंजेंट तो आप यहाँ पर भी खींच सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन आपको उस पॉइंट पे खींचना है जो आपको इसके पैरेलल हो, इस लाइन को, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट और समथिंग नहीं दिया था, लेकिन आपको दिया गया था कि ये इसके पैरेलल होगा, तो आपने पहले डेरिवेटिव करके टेंजेंट फाइंड आउट किया, वो टेंजेंट आपका उस लाइन के टेंजेंट के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जो टेंजेंट और दिस गिवन लाइन बोथ आर पैरेलल, तो वहाँ से आपने टेंजेंट इक्वल करके कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट फाइंड किया, फिर वहाँ पे आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये जहाँ दोनों चीज़ पता चल गई, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, वही तो स्लोप होता है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो हमारा, अगर कोई भी पॉइंट अगर बाहर दिया गया है, उस कर्व के ऊपर लाई नहीं करता, तब हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस एक्सटीरियर पॉइंट से पास होकर के अगर जाएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल तो उसकी इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर इसमें एक टॉपिक और रह जाता है आपको, अगर दो कर्व आपको गिवन है इंटरसेक्टिंग, टू इंटरसेक्टिंग कर्व के बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना डेरिवेटिव के थ्रू, जबकि आपने क्लास 11 में इसको स्ट्रेट लाइन में पढ़ा भी है। तो आज के लिए सभी लोगों को जय हिंद, थैंक्स टू लॉट।